टीवी और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तालकटोरा स्टेडियम में और अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राजेश रावत जी, जो कि महेंद्रगढ़ से जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज राजीव गांधी जी की 80वीं बर्थडे है, तो इस चीज़ को लेकर आप पहले ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, राजीव गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के नेता थे, हम सबके आदर्श थे, मार्गदर्शक थे। उन्होंने जो हम आज इस मोबाइल का, कंप्यूटर का जो यूज कर रहे हैं, ये जो इसकी क्रांति है, कंप्यूटर क्रांति है, राजीव गांधी जी की देन है। इसलिए हम आज इस तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठे होकर पूरा हिंदुस्तान का युवा और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे आपने बोला कि जो आप कंप्यूटर ये सब चीज़ें करें, तो राजीव गांधी जी ने जो 18 साल से जो वोट देने का जो आयु था उसको भी घटाया था। साथ में महिला सशक्तिकरण भी राजीव गांधी जी लेकर आए थे इधर में। लेकिन अभी जिस हिसाब से देश के जो हालात चल रहे हैं, आपने भी सुना होगा जो कोलकाता में अभी रेप केस हुआ है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं कि 2014 के बाद से जो है अब जाके देश आज़ाद हुआ है। इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी तो भ्रष्ट सरकार है। इनका काम है महिलाओं के साथ बलात्कार करना। इनके नेता कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा में जो खेल मंत्री है संदीप जी, उन पे क्या कार्रवाई हुई? जो हमारी बहन है विनेश फोगाट, उनके साथ कैसे अत्याचार हुए, कैसे आपने देखा था दिल्ली में उनको घसीटा जा रहा है, जो कि वो उनकी मांग थी, जायज़ थी। उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। पहलवानों के साथ इन्होंने जाति की, महिलाओं के साथ जाति की, युवाओं के साथ इन्होंने जाति की। जो हम जैसे हजारों मेरे भाई करोड़ों बेरोजगार हैं, उनके लिए इन्होंने जाति की। उनके लिए तो देखो अग्निपथ योजना लेके आए हैं, जिसका कोई भविष्य नहीं। 4 साल में ना आदमी, अब सभी को चिंता रहती है कि हम अपना भविष्य सिक्योर करें, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऐसी ये सरकार है जो जानबूझकर खिलवाड़ करना चाहती है हर किसी के भविष्य के साथ। रोजगार मांगो तो लट देती है। चाहे कोई अधिकार की बात करें, हमारे हरियाणा में जैसे सरपंच थे उन पे लट दे दिए। कोई रोजगार की बात करें, उनको लट मार दी। इनका तो कोई सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है, इनका तंत्र ही खत्म है। अब आने वाले टाइम में 4 तारीख को ये बाहर हो जाएंगे रात से। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है बहुत तगड़े मोहब्बत से। हाँ, अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव को लेकर जो सारे कांग्रेस पार्टी में जितने भी जो जिस राज्य में हो रहा, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बीजेपी जो है कांग्रेस को बराबरी की टक्कर देगी? देखिए, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में लगभग 80 के पार कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, तो आप देख लेना। हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में ऐसा माहौल बन चुका है, हर क्षेत्र में टिकट मांगने वाले मेरे जैसे हजारों युवा खड़े हैं। यही तो आने वाले सिस्टम का आगाज है कि हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे जो नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो हमेशा हरियाणा मांगे ये हिसाब मांगने के लिए हर विधानसभा में जा रहे थे। मैं खुद लांगल चौधरी विधानसभा से आता हूँ। हमने खुद बड़ी रैली के माध्यम से दीपेंद्र जी हमारे इलाके में पैदल मार्च किया और लोगों से जो उनकी समस्याएं थी वो उनके पास रुक के उनकी समस्याएं सुनी। तो ये एक अच्छी सरकार बनने का संकेत है। लोगों के प्रति जो प्यार है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा में जो अभी कांग्रेस की रणनीति है, तो इस पर हरियाणा के लोगों के लिए कांग्रेस ऐसी क्या स्कीमें लेकर आए जो लोगों के लिए एकदम फायदेमंद साबित हो? देखिए, हरियाणा में तो हुड्डा साहब ने इतना कर दिया। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन। हुड्डा सरकार बनते ही जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 6,000 रुपये, 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री, हर महिलाओं को हर घर को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, बेरोजगारों को के लिए 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि वह सरकार बनते ही उन पदों को भरेंगे और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पहली चोट में आके उनको पक्का करेंगे। और जो ये कौशल निगम एक है हरियाणा में, जो मन में आओ जिसको कच्चे में लगा दिया, जिसका कोई भविष्य सिक्योर नहीं, उनको भी हुड्डा साहब ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनते ही हम जो कौशल निगम खत्म कर देंगे, पहले की तरह भर्ती करेंगे और जो आज से पहले लगे हुए हैं उनको पक्का करेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा कर दिया गया था कि इसमें ईवीएम का सब घोटाला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में दोबारा से बीजेपी, जैसे कि दिल्ली में तो बीजेपी की 7 सीट आ गई है, और अगर हरियाणा में ही बीजेपी दोबारा से आ जाती है, तो इस पर भी ईवीएम घोटाला होगा? इस चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इनके जो अब तंत्र में ही कुछ कर दे तो उसकी कह नहीं सकते, लेकिन जनता का माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बन चुका है। हुड्डा साहब के
पक्ष में बन चुका है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि विधानसभा में हमारे नेता जा रहे हैं तो जहाँ पहले 2000 की भीड़ होती थी, आज हर विधानसभा में 20,000 की जनता उनको सुनने के लिए खड़ी है। तो एक वो सरकार आने के संकेत हैं, सरकार पूर्ण रूप से हरियाणा में आ रही है, उन लोगों का जुड़ाव है, रुझान है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। तो बीजेपी का तो हरियाणा में कोई लेना देना ही नहीं है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है विधानसभा चुनाव? लगभग 80 सीटों के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। टोटल हमारे हरियाणा में 90 सीट है, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि 80 सीटों पर हमारे कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। 80 सीटों पर हमारे नेता, हमारे साथी विधायक बनेंगे, कांग्रेस पार्टी से बनेंगे और आगे 4 अक्टूबर को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।